बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सिंध बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन 2025 के एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं सिंध बोर्ड के, जो अप्रैल में होंगे, हम उसकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था। अब हम सीखेंगे फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला मास कैलकुलेट कैसे करेंगे, याद रखिएगा। जिस तरह फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया था, इसी तरह से हम फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने एक सवाल लिखा है। यहाँ पर हमने लिखा CaCO3। हमने कहा Ca का 40 होता है, C का 16 होता है, 12 होता है, 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया था, हमने लिखा सबसे पहले डेल्टा बनाएंगे हम इसका। डेल्टा में पहले हम देखेंगे C कैपिटल है, O स्मॉल है, A स्मॉल है। तो एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो तो दोनों मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ Ca कितना है, 40 AMU। दूसरा हमारे पास है एटॉमिक मास ऑफ C, 12 AMU। तीसरा हमारे पास है एटॉमिक मास ऑफ O, कितना है, 16 AMU, जो हमने मॉलिक्यूलर मास में किया था। मॉलिक्यूलर मास में हमने लिखा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जो था, हमें लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ CaCO3। अब हम यहाँ लगाएंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ CaCO3। अब कैसे निकाल लेंगे आपको पता है। Ca एक है तो हमने लिखा नंबर 1। इसका मास कितना है, ऊपर लिखा है 40, तो 40 आ गया, प्लस C कितना है, यहाँ पर 1, कितना मास है, 12, ऊपर आ गया एटॉमिक मास। O कितना है हमारे पास, 3, तो हमने लिखा 3, और कितना है हमारे पास 16, तो 16 आ गया। 41 40 आ गया, 12 12 आ गया, और 60 को 3 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100, और साथ में क्या आ जाएगा, AMU। आपने देखा ये तरीका बिल्कुल वैसा है मॉलिक्यूलर मास जैसा। जिस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, इसी तरह से हम फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करते हैं। दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, बस कंपाउंड का डिफरेंस होता है। अगर हम एक और करना चाहें तो देखते हैं, हम दूसरा कंपाउंड करते हैं। 2 कंपाउंड बहुत हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास सेम मेथड से निकलता है। हम यहाँ पर एक और कंपाउंड लेते हैं ऐसा, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया MO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का मास होता है 24, ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डेटा। सबसे पहले आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ, पहले हमारे पास है M और G।
एम कैपिटल है, जी स्मॉल है, तो दोनों मिलकर एक एलिमेंट बनाएंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ एम जी कितना है 24, आगे आ जाएगा AMU। फिर ओ है हमारे पास, तो हमने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ ओ कितना आ गया 16 MAU। क्या कैलकुलेट करना है हमने करना है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर ओ फॉर्मूला मास ऑफ MgO। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ MgO। mg कितना है यहाँ पर एक है, कितना मास है 24 प्लस ओ कितने हैं एक है, कितना मास है 16 मल्टीप्लाई 24 वन ज़ा 24 प्लस 16 वन ज़ा 16। अब दोनों क्या करते हैं कि हम अब दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25 30 40 और साथ में क्या आ जाएगा AMU क्यों आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला मास है। जिस तरह मोलिकुलर मास निकाला है इसी तरह से हमने फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जब दोनों का तरीका एक ही है कैलकुलेट करने का, मतलब कि मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास सेम तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, तो फिर इनको अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है। तो ये बात याद रखिएगा, मैं डिटेल में तो नहीं समझा सकता कि मोलिकुलर मास उन कंपाउंड का होता है जो मोलिक्यूल होते हैं और फॉर्मूला मास उन कंपाउंड का होता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो मोलिक्यूल नहीं होते। मैंने जो आपको दो कंपाउंड लिख के दिए हैं फॉर्मूला मास के अंदर, एक मैंने आपको CaCO3 लिख कर दिया है, एक मैंने आपको MgO लिख के दिया है। ये दोनों मोलिक्यूल नहीं है, ये दोनों क्या है आयनिक कंपाउंड है, फॉर्मूला यूनिट है। तो इस चीज़ में डिटेल में अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हम सिलेक्टिव कर रहे हैं 2025 सिंध बोर्ड केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने दो करवाए हैं, दो करवाने की वजह क्या है, ये वजह ये है कि मैंने मोलिकुलर मास करवाया हुआ है। अगर कैलकुलेशन आपने देखनी है तो आप जाकर मोलिकुलर मास वाली वीडियो देखें, उस लेक्चर में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो आज के लिए मेरा ये लेक्चर है, इसके बाद हम मोलर मास निकालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।